साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की गंदगी और बॉलीवुड के काले खेल के बारे में हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कैसे यहाँ नामी और पैसे वालों को सलाम किया जाता है, कैसे उगते सूरज को सलाम होता है और कैसे नए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बाहरी लोगों को यूज करके फेंक दिया जाता है। अब ज़रीन खान ने पहली बार मुंह खोला है और उन सलमान खान को लेकर बहुत कुछ भंडाफोड़ कर दिया जिन्होंने ज़रीन खान को लॉन्च किया था। जी हाँ, ज़रीन ने यहाँ तक कह दिया कि सलमान की मदद लेना जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला रहा क्योंकि ये उनका इस्तेमाल हुआ, बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ और यही नहीं, इसी वजह से खुद की बर्बादी भी बताई और तो और पीठ पर बैठने की पूरी कहानी भी सुना दी। तो क्या क्या कहा ज़रीन खान ने, कैसे किया सबसे बड़ा पर्दाफाश, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ज़रीन खान को वन फिल्म वंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो उनकी पहली फिल्म वीर भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन ज़रीन खान को सलमान खान की खोज कहा जाता है। ये वो दौर था जब सलमान खान अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की हमशक्ल जैसी लड़कियों को लाकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचाते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ऐश्वर्या राय हो या फिर कैटरीना कैफ, ये उनके दम पर ही बड़ी हीरोइन बनी है और बिना सलमान के कुछ नहीं। लेकिन पहले सलमान खान का स्नेहा उल्लाल वाला दांव फेल हो गया क्योंकि जब लकी फिल्म फेल हो गई और ऐश्वर्या जैसे दिखने वाली स्नेहा उल्लाल पूरी तरह से गायब हो गई और उसके बाद जब सलमान को छोड़कर कैटरीना कैफ ने रणबीर कपूर का हाथ थाम लिया तो गुस्से में आकर सलमान खान कैटरीना जैसे दिखने वाली ज़रीन खान को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए और वीर जैसी बड़ी फिल्म से उसे इंट्रोड्यूस भी किया। अब वीर जैसी फिल्म से ज़रीन खान को लॉन्च किया गया तो ज़रीन भी बेहद खुश थी, लेकिन सलमान खान की एक और बड़ी गलती थी क्योंकि सलमान को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और उनके ही भरोसे इंडस्ट्री चल रही है, मगर ऐसा था कुछ भी नहीं। जी हाँ, अब उसी वीर फिल्म, उसी लॉन्चिंग और उन्हीं सलमान खान को लेकर ज़रीन खान ने मुंह खोला है और ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसने साफ कर दिया कि बॉलीवुड पूरी तरह से गंदगी का घर है। ज़रीन खान ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनकी एक्टिंग स्किल और उनके लुक की वजह से उन्हें वीर फिल्म मिली, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल चुका था कि किसी और वजह से उन्हें फिल्म में लिया गया और ये सिर्फ बदला लेने के अलावा कुछ नहीं था। जी हाँ, अब ज़रीन ने हालांकि ये भी कहा कि वो शुक्रगुजार रहेंगे कि सलमान खान ने उन्हें ब्रेक दिया, लेकिन उन्होंने ब्रेक दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर सलमान खान का नाम जपते रहूं, सलमान के ही नाम के गीत गाते रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। जी हाँ, ज़रीन ने आगे कहा, मुझे जितना फायदा उस लॉन्चिंग से हुआ उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि मुझे सभी लोग कैटरीना जैसी कहने लगे। जी हाँ, कैटरीना जो एक हीरोइन थी और मुझे उसका डुप्लीकेट बना दिया गया और इसकी वजह सिर्फ एक ही इंसान था और एक ही इंसान की सोच थी, उसी की फ्रस्ट्रेशन थी। आगे देखिए, ज़रीन खान ने कहा कि मैंने उसके बाद भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन हमेशा यही कहा गया कि मुझे सलमान की वजह से काम मिला और जहां कैटरीना फिट नहीं भी, चाहे बजट में हो चाहे डेट्स में हो, तो सस्ती कैटरीना को फिल्मों में ले लो, मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब सलमान ने काम दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सलमान खान है, वो कोई इंडस्ट्री तो नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही होगा और उनकी इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़रीन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं हमेशा सलमान खान और उनके भाइयों की पीठ पर नहीं बैठ सकती। जी हाँ, ज़रीन खान ने इस बात को माना कि उन्हें लेकर सलमान खान की पीठ पर बैठने के आरोप लगते रहे हैं, जो कि सच था क्योंकि खुद ज़रीन ने कहा कि हमेशा उनकी पीठ पर वो नहीं बैठ सकती, उनके हिसाब से वो नहीं चल सकती, लेकिन हाँ, एक दौर में वो उनकी पीठ पर बैठी थी और उनके ही हिसाब से वो चली भी थी, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन पूरी तरह से फेल साबित हो गई। ज़रीन खान ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि मैंने जब सलमान खान की बात मानी, उनके हिसाब से काम किया, तो मुझे कुछ फिल्मों में छोटा मोटा काम मिला और जहां सस्ता काम होता था, छोटा मोटा काम होता था या फिर जहां बजट में कोई बड़ी हीरोइन फिट नहीं होती थी तो मुझे वहां फिट कर दिया जाता था, कास्ट कर दिया जाता था और काम करने के लिए कुछ नहीं होता था। और इसीलिए जब मैंने इंडिपेंडेंटली काम करने की सोची तो मुझे कुछ बड़ी फिल्में भी मिली, बड़े काम भी मिले, लेकिन मुझे कुछ ही दिन बाद वहां से निकाल दिया गया। जी हाँ, ज़रीन ने कहा कि मेरा गलत इस्तेमाल किया गया, मेरे चेहरे का, मेरी पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल हुआ, गलत यूज हुआ और मुझे गलत तरीके से
प्रचारित किया गया और एक तरह से मुझे यूज कर लिया गया किसी और के लिए, किसी और की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। ज़रीन खान यही नहीं रुकी। ज़रीन खान ने कहा कि मैं जब सलमान खान से अलग होने की कोशिश करने लगी, उनसे दूर जाने लगी, उनके कैंप से अलग हो गई, तो अचानक मुझे फिल्म मिलना भी बंद हो गई, मुझे काम मिलना बंद हो गया। हर बार मुझे बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा। जो कल तक मुझे बेहतरीन एक्टर मानते थे और जो कल तक मेरी बॉडी को बेहतरीन मानते थे, एक्टिंग के लिहाज से मुझे शानदार मानते थे, फिल्मों के लिहाज से बेहतरीन बताते थे, वो अब मुझे एक्टिंग सीखने की सलाह देने लगे, मुझे बॉडी को लेकर शेमिंग करने लगे और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मेरे कुछ फैसले हैं जो मैंने इमोशनल होकर लिए और गलत साबित हुए। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस नाम से, जिस वजह से मुझे लॉन्च किया गया, जिस तरीके से मुझे लॉन्च किया गया, वही फैसला सबसे गलत साबित हुआ और उसी की वजह से मैं आज इतना सब कुछ भुगत रही हूं कि मुझे कहीं कोई काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो कटरीना कैफ की डुप्लीकेट बनकर रह गई, सस्ती कटरीना बनकर रह गई। तो कुल मिलाकर ज़रीन खान ने अपना दुखड़ा सुनाया और साफ कर दिया कि सलमान खान के जरिए डेब्यू का फैसला सबसे गलत फैसला साबित हुआ और फिर सलमान से अलग जाने की कोशिश करना उससे भी गलत, क्योंकि फिर तो काम मिलना पूरी तरह से ही बंद हो गया। यानी कि जो आरोप सलमान खान पर लगते रहे हैं वो एक बार फिर से ज़रीन खान ने सही साबित कर दिए। अब वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि सलमान खान ने ऐसी कई हीरोइनों को लॉन्च किया जो एक फिल्म के बाद कहीं नजर ही नहीं आए, चाहे वो ज़रीन खान हो, स्नेहा उल्लाल हो, डेजी शाह हो या फिर सना खान या कुछ और हीरोइंस। कई नाम ऐसे हैं जो एक फिल्म के बाद कहीं नजर नहीं आई और सलमान खान ने उन्हें जरूर ब्रेक दिया अपनी एक फिल्म में, अपनी कुछ खास वजहों से, अपनी कुछ खास जरूरतों की वजह से। तो आपका क्या कहना है? बॉलीवुड से सलमान खान नाम की गंदगी दूर होनी चाहिए नहीं, या फिर सलमान खान का तरीका बिल्कुल ठीक है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।